बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नासरीन, ताहियात दहली से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म भी होते तो वो भी नाअहल हो जाते। मुसलमान खुद को सादिक रमीन बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जबकि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत कल पीटीआई को सुनने के बाद फैसला दे भी सकती है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, चीफ जस्टिस साहब जो हैं बर वक्त इंतखाबात के लिए काफ़ी पुरअज़्म हैं। आज उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो। क्या कहेंगे? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? ये हमें भी तो बताया ना। मतलब चीफ जस्टिस साहब के जहन में यकीनन कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो चाहती हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगली समात पे शायद वो इशारा करें, या कोई हैं ऐसे लोग। चीफ जस्टिस साहब ने कहा। दूसरी, उनकी जो आज की समात के दौरान उन्होंने बात की ना कि सादिक और अमीन के हवाले से, बिल्कुल बहुत बहुत मुनासिब बात है। क्योंकि अच्छा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा अपने एक इसमें आइडिया देता हूँ कि एक तो सादिक और अमीन का कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है, सवाए जिनको कहा गया सादिक और अमीन। और उससे हट के एक और लफ्ज़ है जो हम आम ज़िंदगी में भी और हर तरफ इस्तेमाल करते हैं, वो भी जब अदालती फ़ैसलों का या आइन का या कानून का हिस्सा बनता है, तो वो लफ्ज़ भी बड़ा अजब सा है, और वो है लफ्ज़ मासूम। उसका भी एक और मजहबी एक उसका है सिलसिला। तो मासूम तो हम में से कोई भी नहीं हो सकता। ये लफ्ज़ भी जिन शख्सियात के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि सादिक, अमीन, मासूम, मतलब ये क्या कहा जा सकता है कि बेगुनाह हैं या गुनाह किया हुआ है, ये सारा। लेकिन ये जो अल्फाज हैं, ये उन्होंने दुरुस्त कहा। ये इन अल्फाज, ये बड़े मुक़द्दस अल्फाज हैं। हाँ, इसमें जो है वो अब ज़ाहिर है कि बाकी तो आइन और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फाउंडिंग बानी पाकिस्तान, फाउंडिंग फादर, और वो हमारी तरह के एक इंसान, और वो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा नाम होगा। उसका आइन ही नहीं था वैसे, जब ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जब इंतकाल हुआ तो उसका तो आइन ही नहीं था मुल्क में। और मतलब उस वक्त तो शायद कोई भी नहीं होता। बाकी तो सारा सिस्टम बाद में, जो ढांचा है ब्यूरोक्रेसी का, और वो सारा बाद में खड़ा हुआ। तो लेकिन वो अल्फाज की तक उनकी चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। अब यह है कि अब इसमें जो है ये मुकदमात आगे चलेंगे, यानी समातें होंगी, मुकदमात, ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेज हैं। लेकिन आखिर में जो है ना, इसका एंड गेम क्या है? एक एंड गेम होता है ना, अभी तो इधर से इधर एक एंड गेम होता है ना, कि सिनेरियोज आगे क्या इमर्ज हो रहे हैं। सिनेरियोज में एक ही है, सिस्टम नहीं चल रहा, और सिस्टम जब फंस जाए ना, तो वो फिर उसमें फिर ये इस तरह से सिस्टम जब जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा। ये वो वाला सिस्टम है। ये देखें, 3-4 इश्यूज हैं मुल्क के इस वक्त। एक इशू है सिक्योरिटी का, एक इशू है मईशत का, और एक इशू है उसके साथ ही सियासी इस्तेहकाम का, और उसके साथ फिर और बहुत सारे उसके मामला जुड़े हुए हैं कि पुलिस के अंदर इस्लाहत नहीं है, अदालतों में इस्लाहत नहीं है, तालीमी निसाब आपका कैसा है, आपका नौजवान क्या आगे उसको पता ही नहीं कि करना क्या है, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं बहुत से लोग, और वो डिग्रियां जो हैं वो आगे जाके रद्दी की टोकरियों में चली जाएंगी वो डिग्रीज, क्योंकि वो डिग्रीज़ की उनकी अहमियत ख़त्म होती जा रही है ग्रेजुअली, जब से ये आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और आईटी और मशीन लर्निंग और जेन एआई और ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो उसके बाद मतलब मुझे नहीं पता ये फिनटेक और ब्लॉकचेन और वेब3 के बाद जो है ये जो आपका बैंकिंग सिस्टम है सारा, वो कहाँ पे, उसमें कितनी इस्लाहत की ज़रूरत है, या ये तो बहुत कुछ हो रहा है और होने जा रहा है और हो रहा है पूरी दुनिया में। हम ये 5G आ जाना चाहिए था पाकिस्तान में, ये हमारे ये इश्यूज़ हैं। हमारे पास 5G आ जाना चाहिए था साल 2 साल पहले, और हमारे यहाँ बहुत से लोग जो डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, वो चंद सालों के बाद वो डिग्रियां बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो वो कौन सी होंगी उसको छोड़ दें, लेकिन ये कि वो उनके पास स्किल्स नहीं है, आगे स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है ना, कि आपके पास हुनर क्या है। मतलब
तो वो जो आपने निसाब ठीक करना है, मुकम्मल तौर पे ठीक करना है, मतलब कंप्लीट उसका जो होता है ना, मुकम्मल तौर पे आपने आपका जो करिकुलम है वो उसको आपने चेंज करके प्रायोरिटीज अपनी आगे लेकर आनी है, ठीक है। तो ये जब एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है तो उस दौर में तो ये बातें सारी, ये फाइलों पे हम चल रहे हैं, अदालतों में भी फाइलें जा रही हैं, थानों में भी फाइलें जा रही हैं, वो कागज़ से लिखी जा रही हैं चीज़ें, वो गायब हो गई हैं। मतलब ये सिस्टम पूरा, इसको ठीक करने की एक ज़रूरत है पाकिस्तान को। तो अब उसमें ये कि उसमें बाकी सारी जो है ना फरोई मामलात हैं, वो उस पार्टी में चला गया तो वो उस पार्टी में चला गया तो वो वहाँ से जीतेगा तो वो वहाँ से जीतेगा, और तो ये जो है ना ये आगे ज़्यादा अरसे तक इस तरह से सिलसिला चल नहीं सकता, ठीक है। तो अभी चूँकि चल रहा है मामला, तो बस इसका एंड गेम जो है ना वो यही है कि ये सारा सिस्टम कहीं ऊपर नीचे होके, आपने वो डॉजम गाड़ियाँ देखी हैं, वो मतलब हमें यहाँ पे पाकिस्तान में सूरत हाल है कि जो हमारे इस वक्त अकाबरीन हैं वो कौम को डॉजम गाड़ियों में बिठा के तो उनसे कह रहे हैं आप ड्राइविंग सीखें। अच्छा, डॉजम गाड़ियों में वो इधर से टकराता है, उसको पीछे वाला टक्कर मारते फिर उधर मुड़ के उधर चल पड़ता है, फिर वो उधर जा रहा होता है सीधा, वो सामने से उसको टक्कर मारता है, फिर वो उलट जाता है। तो अच्छा, ये खुद बाहर खड़े होके ना अकाबरीन पैसे वैसे सारा सेटर बाहर इधर उधर हिसाब किताब कारोबार कुछ किसी भी उसमें है, कोई इधर में कोई कहीं में इधर, तो कौम को इन्होंने डॉजम गाड़ियों में बिठा के और उनको ड्राइविंग सीख ली, ड्राइविंग के असूल, ट्रैफिक कैसे चलते हैं, सीधी गाड़ी कैसे चलाते हैं। अच्छा, वो जो सीधी गाड़ी चलाता है उसको चार मारते हैं, वो उधर घूम जाके उधर जो सीधा जा रहा है उधर टक्कर, अब डॉजम वो सारा तपड़ तपड़ होता रहता है। तो ये डॉजम गाड़ी में बिठा के हमें घुमा रहे हैं, लेकिन ये कि इसमें मतलब मेरे ने ख्याल के कौम इतना सीरियस भी ले रही है इन चीज़ों को, और लोग देखना चाह रहे हैं कि मुल्क आगे जाए। और मुल्क के मैंने प्रायोरिटी इशू सिक्योरिटी, आपकी फॉरेन पॉलिसी, ख़त्े के हालात वाक़यात, रिफॉर्म्स, अदालतों के अंदर कैसे होने हैं, ब्यूरोक्रेसी में कैसे होने हैं, अदारों का क्या रोल होगा, आपके जो इस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी है उसका क्या रोल है, ठीक है, फैसला साजी के अंदर, आपके जमहूरियत है तो पार्लियामेंट है तो उसमें क्या, ये बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा सादिक और अमीन के अल्फाज नहीं, लेकिन चोर उचक्के बदमाश धोखेबाज फ्रॉडी है, उनका भी तो कुछ हल करना है ना। और कुछ बड़े अच्छे लोग हैं, और कुछ मतलब है कि वो मेगा करप्शन और वो सारा नहीं है। ये नैब के पास जो थद्दे के थद्दे पड़े, अगर सारे सादिक और तो नैब को फिर बंद कर दें, नैब क्यों खोला हुआ है। वो मसला ये है कि इतनी मोटे मोटे जो थद्दे पड़े हुए हैं नैब के अंदर, आपको पता है ट्रकों, एक ट्रक भी गए चंद रोज पहले, एक ट्रक, बड़े ट्रक में नैब में खामोशी से इतनी सारी फाइलें जा रही, नैब अपना काम कर रही है, ओहो लगी हुई नैब। तो वो यहाँ पे वो इतनी फाइलें, ये जनाब इसके, ये इधर के, ये ज़मीनें, ये जनाब फलाना, ये जो आर्मी जो है ना माफियाज जी, तो कौन सी माफियाज हैं भाई, अगर सब पूरा मुल्क सादिक और अमीन है या नहीं उसको छोड़ दे, ये माफियाज कौन सी हैं। अच्छा, ये जुडिशल सिस्टम में भी हैं, हर जगह, मेरा जज उसका जज, मेरा वकील उसका वकील, उसके साथ है, हम सुनते नहीं रहे जो ऑडियो लीक्स होती रही हैं और ये सारा होता है। तो ये तो बना हुआ है, ये तो एक नेक्सस तो है, ठीक है। एक भाई उधर उधर भेज दो, एक को उधर डाल दो, एक को एक पार्टी में डाल दो, इसको उधर कर दो, सारा आपस में। तो ये जो है यही तो माफियाज हैं जिनको, वो सारा ऊपर नीचे हो रहा है, ये सारा जो है तलपट, डॉजम गाड़ियाँ टकरा रही हैं आपस में, तो ये बस इनको होने दें। और उसमें जो है वो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त कि ये अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कि कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना। क्योंकि देखें, आपको पता है इसराइल में क्या हुआ आज? इसराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है जी, उन्होंने नेतन्याहू के बनाए हुए उन कवानीन को, जिन कवानीन पे कई महीनों से लोग सड़कों पे थे, और उसमें यह था कि एक कानून पास हुआ था, और वो कानून पार्लियामेंट से पास हुआ था, और वो ये था कि
अदालत जो है वो सुप्रीम नहीं है बल्कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और जजों को इस बात का कोई इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि वो मुंतखब नुमाइंदों के फैसलों के ऊपर हाथ डालें। अब जनाब इसके ऊपर हंगामे शुरू हो गए, लोग सड़कों पे थे। इस साल के, ये पिछले साल जब से हुकूमत बनी है, लोगों को याद होगा हम कहते थे तल अवीव में हंगामे हो रहे हैं मसले, ये 7 अक्टूबर से बहुत पहले, तो वो हंगामे हो रहे थे सारे। वहाँ ये मसला था कि उन्होंने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है और अदालत को कोई इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को उठा के फेंके। लोग सड़कों पे थे क्योंकि लोग जो हैं वो अदालतों की तरफ देखते हैं, यानी अदालत की तरफ ही लोग देखते हैं। तो आज जो है वो वहाँ की जो इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने वो जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन थे उनको उठा के रद्दी के टोकरी में डाल दिया, फेंक दिया उठा के कानून। और अब मसला ये है कि उस वक्त गैलेंट वैलेंट सारे जो हैं, ये वज़ीर दिफा और ये सारे, ये उस वक्त अपोजिशन, ये कोई वॉर कैबिनेट वगैरह का हिस्सा नहीं थे, वो उधर ही थे, तो वो मुजाहिरों को लीड कर रहे थे। अब वो फैसला आ गया उनके ख़िलाफ़, तो बड़ा उन्होंने कहा इस वक्त हाँ बस हम चैलेंज नहीं करेंगे इस फैसले को, लेकिन उसके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त एक सूरत हाल पैदा हुई। और वहाँ पर ये अदालत ने उसमें ये भी कहा है, अपना फैसला जो लिखा है जजों की अक्सरियत ने, तो उस फैसले में उन्होंने कहा है कि जी ये जो मतलब वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है। उसमें एक बात तो ये कि ये जमहूरियत, इसराइल की जो जमहूरियत है उसके ख़िलाफ़ है ये जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया। दूसरा ये है कि ये यहूदी मज़हब की जो बुनियादें हैं उनको पामाल करता हुआ कानून पास किया पार्लियामेंट ने, और हम इसको उड़ा दिया उन्होंने, ठीक है। जिसने इसकी डिटेल्स जो हैं वो ये राइटर्स की ब्रेकिंग देख लें। इसराइल सेकंड स्लाइड, इसराइल सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन डिस्प्यूटेड लॉ दैट लिमिट कोर्ट ओवरसाइट। अच्छा, अब इसमें जो है, लेकिन इसमें जो है, इसमें एक इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि उसमें ये जो है ना कि सबसे ज़्यादा हतमी फैसला जो है वो किसी भी रियासत में जो अदालत है, जब महज़ब माशरे बने हैं और रियासतें बनी हैं, तो अदालतें चाहे वो पावर किसी के पास ही क्यों ना हो, एक गांव है चाहे वहाँ पे चौधरी या सरदार या कोई राजा महाराजा या कोई जो भी तारे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावर है वो वहाँ पे उस अदारे के पास रही है जो कि फैसला करता है, ठीक है। या पंचायत हो, या वो आपके समझ लें कि कोई यानी प्रॉपर कोर्ट्स हों, या उसका कोई भी सिस्टम हो, वो कोई काजी का जो पहले सिस्टम होता था, लोग जाते थे और काजी के पास। अब ताकत तो होती थी बादशाह की, ताकत तो होती थी फौज की, ठीक है, और वजीरों की, बादशाहतों में, खिलाफतों में, या राजे महाराजे, या जो भी दुनिया भर में सिस्टम था जैसे भी और वगैरह। लेकिन वो अल्टीमेटली वो ये होता था कि जी वहाँ पर लोग रजू करते थे, और एक उस रियासत के अंदर एक परसेप्शन होता था। जाहिर है कि पावर तो यकीनन फौज और, लेकिन ये होता था परसेप्शन अवाम के सामने यही होता था कि जी सबसे ज़्यादा मैं गरीब आदमी कि मैं काजी के पास जाऊँगा ना, तो मैं वहाँ पे वो एक सज़ा दूंगा, एक घंटी लाऊंगा इंसाफ की, तो मुझे इंसाफ मिलेगा। कानून की कोई हैसियत नहीं है। कानून जो है वो इंसानों को बनाया हुआ कानून है। असल जो सवाल है, या जो असल जो कुदरत का कानून है, वो इंसाफ है। ये जो कानून है ना कि लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती, 1 घंटा किसी मुल्क ने आगे कर दिया, 1 घंटा टाइम पीछे हो गया GMT का, ये सारे जो है ना, ये हैं इंसानों के बनाए हुए कानून। अब उन्होंने, अब ये जो पाकिस्तान, फ़र्ज़ करें एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की सुप्रीम है पार्लियामेंट, सारी पार्लियामेंट कल मिलके ये कहे, सारी पार्लियामेंट, कि शराब पीना हलाल हो गया, तो क्या हलाल हो जाएगा? सरेआम शराब पीना हलाल हो गया। पार्लियामेंट कानून, फ़र्ज़ करें एक तसव्वुर है कि पार्लियामेंट ये कानून पास कर दे कि सड़क पे जो आदमी भी गोली मारेगा उसे पुलिस नहीं पकड़ेगी, तो ये कानून बन जाएगा। मतलब ये चलेगा मुल्क उस कानून के सारे, कोई भी मुल्क,
किसी भी मुल्क में, इंडिया की पार्लियामेंट कर दे इसको, देखें कुछ बुनियाद होती है ना। पाकिस्तान का जो आइन है वो भी पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की अदालतें कुछ मामलात को पाकिस्तान जिन बुनियादों पे खड़ा है उनको चेंज नहीं कर सकती, और वो ये कि हाकमियत अल्लाह ताला की होगी।